क्या हुआ इसको? सुसाइड कैसा है? जहर खाया है इसने। तू इधर कहीं को पड़ेला है? अंदर लेके जाना। वो क्या उसकी माँ फॉर्म भर रही है ना उधर? जल्दी कीजिए ना। दोस्तों ये तो पता चल चुका है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं। देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। मेडिसिन में क्या होता है? पेशेंट थोड़ा डिसाइड करता है, वो तो डॉक्टर डिसाइड करता है। क्या कहा डॉक्टर ने? इसे बस एक दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। ट्रीटमेंट और टेस्ट के नाम पर 9,500 का बिल बना दिया है इन लोगों ने। सुन डॉक्टर, वो बेचारा मर रहा है, कुछ करना। सॉरी, उसे कैजुअलिटी में ले जाइए। आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी बोले तो? जहर खाया है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए, इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। हम इनको भगवान जैसा मानते हैं, ये सोचते भगवान जैसा नहीं, मैं ही भगवान हूँ, तुम्हें लूट लूंगा, खत्म कर। ऐसे लुटेरे आए हैं। इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट, इज इट रियली नेसेसरी? आप ये टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू ब्लेम अस। इनको क्या है, इनको तो पैथोलॉजिकल लैब से भी पैसा चाहिए, इनको तो एम्बुलेंस से रेफरेंस का पेशेंट, उससे भी पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं ना, एम्बुलेंस वाले को पेशेंट मेरे पास भेज दियो। इस चक्कर में कई पेशेंट वैसे ही मर जाते हैं। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। जबरदस्ती मत बोलो, पहले थोड़ा डराओ पेशेंट को, हल्का सा धमकाओ पेशेंट को कि तू बड़ा नुकसान होने। वो अच्छा डॉक्टर साहब, जो कहते हो कर लो डॉक्टर साहब। मेरे हिसाब से वो नंबर 1 होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सबसे अहम होनी चाहिए। अहम होनी चाहिए। उसको इन्होंने वो मतलब ये तो सबसे नीचे रखी हुई है। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो पेशेंट को 15,000 और देने पड़ेंगे और 10 दिन का बेड रेस्ट भी करना पड़ेगा। जल्दी से फॉर्म भरवा लो और पैसे कैश काउंटर पर जमा करने को कहो और उसे ऑपरेशन के लिए रेडी करो। डॉक्टर, आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग भी खा जाते हैं आपकी। शर्म नहीं आती इनको? कोई बच्चा मेडिसिन में आना चाहे तो शायद उसका पहला मकसद ये होना चाहिए कि वो लोगों की सेवा करे, और इसके लिए जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खुलें। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाइए। हमने शहर के फेमस डॉक्टर सतीश शर्मा को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे। इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, सिर्फ 2 लाख का खर्चा आएगा। मैं इस वक्त प्राइवेट में जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं, इससे अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ तो हो ही नहीं रहा है ना कुछ। पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो फार्मा कंपनी सारा खर्चा उसी आपकी दवाई में ऐड कर देती है और बाद में आप लुटते रहते हो। बड़ा स्कैंडल है ये, अजीबोगरीब स्कैंडल है। आपने अब तक 3 लाख खर्च किए हैं, आप बैलेंस के 2 लाख और भर दीजिए और इनकी बॉडी को घर ले जाइए। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत थी वो भी नहीं होगा। ये होता है बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट क्या होता है? खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। कि आप पैसे की चिंता ना करें, बस मरीज को बचा लें, क्योंकि ये सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। ये दवाई कौन सी दे रहा है? महंगा मॉलिक्यूल डाल, महंगा सब्स्टिट्यूट। नहीं नहीं नहीं, वो दे जिसमें मेरे को फार्मा से भी कमीशन आए, हर तरह से। अरे हर तरफ से। कि चाहिए 3 दवाइयाँ तो 4 लिख दो, और 4 में वो चौथी वही होती है वाहियात से कोई टॉनिक फॉनिक लिख दिया। क्या पूछता है कितने एडमिशन कराए, कितनी तूने लैब में टेस्ट कराई, और कितने दिन फालतू रखा, कितनी कमाई कराई, प्राइवेट बेड वाले कितने थे, शेयर्ड बेड वाले कितने थे। ये धंधा बन गया, टारगेट देते हैं। और वो कहते साहब आप हमारा लिखिए। अब डॉक्टर कहता क्यों भैया, मैं आपका क्यों लिखूं? आपकी कंपनी का नाम क्यों लिखूं मैं? क्या देने वाले हैं आप क्या देने वाले हैं? इस समय 30% का रेट चला हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट भेज यार, पेशेंट भेज। मुझको क्या मिलेगा? क्या चाहिए? 50% लूंगा पूरे बिल का। सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर है ना, 60% तक ले लेगा आपसे। ट्रॉमा सेंटर में चूहों के आतंक से परेशान है मरीज। बुधवार रात चूहों ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती महमूद नाम के मरीज का पैर बुरी तरह कुतर दिया। महमूद के पैर से बहते खून पर नजर पड़ी तो घर वालों ने चूहों को भगाया। डॉक्टर बन गए। 8 लाख डॉक्टर होते हुए भी आज हमारा देश हेल्थ केयर के स्टेटस में 154वें नंबर पे आ रहा है दुनिया में। इतना पीछा, टॉप 150 में भी आज हमारा देश नहीं दिखाई पड़ रहा। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। नहीं, ये इतने चालाक हैं, इनको सब पता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 1991 से पॉलिसी ये है क्या? कि गवर्नमेंट को छोटा करो
और प्राइवेट सेक्टर को बड़ा करो। एक्चुअल जो आपकी इलाज का कॉस्ट था वो 10% था। आम जनता को बता रहा हूं, ये 90% इन सब की कमीशनें बनी हुई हैं। 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आप 2 लाख रुपए का दे के आते हैं वो 20,000 रुपए का भी नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं। ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। एक मरीज का 8 घंटे अस्पताल में रहने का बिल 80,000 रुपए हो गया है। ये हैरान कर देने वाला मामला है। अच्छा, इनको भी ना ट्रेनिंग मिलती है। इनकी ट्रेनिंग क्या है? डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंट को डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो, थोड़ा पहले पेशेंट को डरा दो। एक बार डरा दो फिर देगा आपको पैसा। उसको जिंदगी, रिश्ते, अपने माता पिता, प्यारे जो मर्जी ले लो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में खबर दी है। इसमें लिखा है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें 10 से 15 दिन भर्ती रहे मरीजों से 4 से 16 लाख रुपए तक इलाज के नाम पर वसूले गए हैं। जहां प्रशासन की लापरवाही से कुछ मरीजों का इलाज वार्ड के बाहर ही जमीन पर किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब ये जानकारी मिली कि इन मरीजों में से कुछ मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के लापरवाही से इन मरीजों का इलाज भी भगवान भरोसे ही हो रहा है। 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन फ्रैक्चर था उसके राइट पैर में, ऑपरेशन कर दिया इन्होंने उसके लेफ्ट पैर में। उसके बाद जब बेटे को होश आया तो उसने पूछा मुझे बोला कि राइट पैर की जगह ये तो लेफ्ट पैर में कर दिया ऑपरेशन हमें। वो फेमस केस देखते हैं ना आप, किसी को उल्टी आ जाती है, 15 रुपए के ORS से काम चल जाता। पर ये क्या करेगा? ए तेरा अपेंडिक्स फट गया है, तेरा तो अपेंडिक्स फट गया है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, बस 1.5 लाख रुपए का बिल, एक चीरा लगाया और चीरा बंद किया, हो गया खत्म काम। रिपोर्ट के अनुसार लिवर या किडनी से जुड़े टेस्ट आमतौर पर 400 से 800 रुपए में होते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों ने इनके 3,000 से 3,500 रुपए तक लिए हैं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए ही चले जाएंगे ना। अरे सब एक दंपति को कोविड-19 हुआ। वो 4 अप्रैल को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए। 12 अप्रैल को छुट्टी देने के समय इनका बिल जो है 4 लाख रुपए का आया। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। सिर्फ हम जानते हैं कि ये मर चुका है। इसके रिश्तेदार तो बस यही समझते हैं कि गिरकर बेहोश हो गया है। इसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। सीरियस केस कहकर इसका ट्रीटमेंट तो हम दिन भर चला ही सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम एक काम करते हैं, इसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? एक्चुअली मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करूंगा। देवी प्रसाद शेट्टी के बारे में पूरा देश जानता है। तो आप सोचकर देखिए, डॉक्टर्स को जब इतना ज्यादा काम करना पड़ता है तो उन्हें कितने ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता होगा। पूरा ज्यादा ऑपरेशन कर दो, कॉस्ट कम आ जाएगी। क्यों पेशेंट को लूटते हो? प्रॉफिट तो वैसे भी कमा लेंगे। गोविंदप्पा वेंकट स्वामी। जैसे बाकी और प्रोफेशंस होते हैं दोस्तों, जिनमें अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, कुछ चोर लोग होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स में भी होता है। जहां बाकी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के घर बार, पैसा, सोना, जमीन सब लूट लेते हैं, ये गोविंदप्पा वेंकट स्वामी ने अपने घर, जमीन और ज्वेलरी को गिरवी रख के अरविंद आई केयर चालू किया है ना। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। और जब ये 10 पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं और बाहर लंबी लाइन देखते हैं, एक के बाद एक पेशेंट्स और आए जा रहे हैं, तो ऐसा आप सोचकर देखिए, अगर आप खुद इस सिचुएशन में होते तो कि आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, बाहर 100 और खड़े हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये भी तो एग्जांपल है अपने सामने। 1,000 रुपए महीने में 1 लाख की कॉस्ट, 1,000 रुपए महीना संभव है, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं।